और अब हम आते हैं द अल्टीमेट हार्ट ब्रेक, जो ये सेमीफाइनल हुआ है उसकी बातें जरा कर लेते हैं, क्योंकि लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फैक्ट कि इंडिया इस सेमीफाइनल में एज फेवरेट्स पहुंची बाय फार। न्यूजीलैंड नेट रन रेट के बेसिस पे पाकिस्तान को ट्रम्प करके चौथे पोजीशन पे फिनिश करी थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके आ रही थी इस पूरे ग्रुप स्टेज में, और कोई मैच भी नहीं था इनका। इनफैक्ट पता, मैं यहाँ पे एक क्रेडिट दूंगा, डिफरेंस करूंगा विक्रांत गुप्ता के, मैंने 2-3 वीडियोस देखे थे, वो उस टाइम पे कवर कर रहे थे एंड लोग बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते रहते हैं उनका, बट ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट एंड वेरी क्रेडिबल ऑल्सो। वो बताए थे सचिन तेंदुलकर के साथ थे वो, और वहाँ पे किस्से अपने सुना रहे थे। कहते कि मैं सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लॉरेंस सबके साथ बैठा हुआ था, और मैच से एक दिन पहले ये लोग कहते हैं देयर इज नो वे इंडिया कैन लूज दिस गेम एक्सेप्ट अगर ये लोग फाइनल्स का अभी से सोचना शुरू कर दिए तो। और ऐसा कहते हैं कि ये लोग मैच से एक दिन पहले जितने भी बड़े बैटर्स थे, कोई प्रैक्टिस करने नहीं आया था, सबका था कि ऑलरेडी फाइनल पे फोकस था, सिर्फ धोनी बैटिंग करने के लिए आया था प्रैक्टिस करने के लिए। आई थिंक प्रैक्टिस वाला पॉइंट भी मतलब टू ईच इट्स ओन, जस्ट सबका अपना अपना वो हाँ, है। हर बाय द वे ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, ये हर टीम, कई सारी ऐसी टीम्स होती है जो कि मैच के एक दिन पहले प्रैक्टिस नहीं करती। पॉइंट ये था, दिमाग में ऑलरेडी फाइनल खेलने का प्रेशर आना शुरू हो गया था। एंड आप कितना भी बहाना दे दो कि वो मैच उस दिन पे होता तो ये होता वो होता, वो सब वैलिड भी है, बट जो 2 मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लोग ये मैच हारे हैं, टैक्टिकल ब्लंडर्स वंस अगेन जो कि हमें पूरे वर्ल्ड कप में दिखे हैं, एंड चोकिंग मेंटालिटी। इंडिया की मेंटालिटी ऑन पॉइंट नहीं थी, इस बातों को डिनाई नहीं कर सकता, हम डर गए थे खेलते वक्त। लेट्स एक्चुअली बिगिन विद द गेम। क्या हुआ उस मैच में? जब हम लोग टॉस हारते हैं, न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है, सरप्राइजिंगली वो चीज़ हमारे फेवर में चली जाती है बिकॉज हम बॉलिंग इनिशियली बड़ी अच्छी कर रहे थे। आई थिंक बिफोर दैट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि क्या चेंज हुआ था टीम में। हाँ, ऑफ कोर्स। एंड यहाँ पे अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा ध्यान देना इस चीज़ पे। अभी हमने देखा था कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश वाले मैच में भुवनेश्वर कुमार इंजरी से वापस आते हैं और कुलदीप यादव बाहर हो जाते हैं। नेक्स्ट मैच में जो कि ग्रुप स्टेज का लास्ट मैच था, उसमें कुलदीप यादव वापस अंदर आते हैं और मोहम्मद शामी बाहर हो जाते हैं। अब इंडिया वर्सेस, और उस मैच में ही इंडिया वर्सेस श्रीलंका में ही जडेजा आते हैं और चहल भी बाहर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट मैच में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो कि सेमीफाइनल है, यहाँ पे कुलदीप यादव जो है वो बाहर हो जाते हैं जो कि पिछले मैच में अंदर थे, और चहल जो कि पिछले मैच में अभी अभी बाहर हुए थे वो वापस आ जाते टीम के अंदर। मतलब चहल को अभी आपने निकाला था, उसको आप टीम के अंदर वापस ले। बांग्लादेश में कुलदीप यादव बाहर, नेक्स्ट मैच में अंदर, और फिर सेमीफाइनल में बाहर। बाय द वे, सेमीफाइनल के अंदर आई बिलीव इन 5 बॉलर थ्योरी, सिर्फ 3 प्रॉपर बॉलर्स खेल रहे थे, राइट? जडेजा एंड हार्दिक पांड्या विद द 2 ऑलराउंडर्स। फ्रॉम सेइंग दैट आई बिलीव इन 5 बॉलर थ्योरी टू नाउ रिड्यूसिंग योरसेल्फ टू जस्ट 3 बॉलर्स। मैं सच बता रहा हूँ, भगवान की मतलब वो थी, कृपा थी उस टाइम पे कि हम लोग पिटे नहीं है बॉलिंग में उतना। वरना तुम आज के टाइम पे देखो, अब लोगों को अवेयरनेस हो गई इस चीज की 2023-24 आते आते। अगर सिर्फ 3 बॉलर के साथ और 2 ऑलराउंडर के साथ इंडिया अभी खेल रही होती है और पिटे होते, सब लोग गाली निकाल रहे होते, आपने क्या सोच के डिसीजन लिया है। जहां पे आज के टाइम पे आपको 6-7 बॉलर्स की जरूरत होती है, सिर्फ 3 पापा बॉलर्स आप खिला के जा रहे हो। इंडिया वर वेरी लकी कि हमने 300 का टारगेट कंसीड नहीं करा, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि न्यूजीलैंड के बैटर उस लेवल के नहीं थे भाई, और इंडिया की बॉलिंग में थैंकफुली जो इंडिविजुअल्स थे वो तगड़े फॉर्म में थे उस टाइम पे। अकेला के लिए जिता दे रहे थे। भुवनेश्वर कुमार ने आई थिंक 3 विकेट लिए इस मैच में। हाँ, शमी को नहीं खिलाया तो उसने कमी पूरी कर दी। बुमराह तो ऑफ कोर्स भाई, मतलब एंड आते आते ही वाज इन हिज ओन जोन। जडेजा वेरी इकोनॉमिकल वंस अगेन। चहल ने भी आई थिंक 2-3 विकेट लिए। नहीं, चहल ने 1 ही विकेट लिया, बट ही वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव वन, राइट? आई थिंक चहल को कभी बीच में निकालना ही नहीं चाहिए था, उसकी रिदम तोड़ी क्यों? और फिर एक्सपेक्ट करूँ कि एकदम से सेमीफाइनल में आके वो जादू कर देगा। भाई मैनेजमेंट पे आएगा सवाल यार, आप क्या सोच रहे थे उस टाइम पे? इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जब 30 ओवर हो गए थे न्यूजीलैंड की बैटिंग के, उनके 113 रन थे, हमने आखिरी के 20 ओवरों में 6 रन पर ओवर से ज़्यादा रन खाए, जब ऑलरेडी उनके 3-4 विकेट गिर चुके थे एक टाइम पे। तो हमारी बॉलिंग ने भी थोड़ा एंड आते आते जो हम जकड़ सकते थे, शायद हम लोग 210 220 पे ऑल आउट कर सकते थे, वो हमने 20-25 रन एक्स्ट्रा दिए हैं वहां पर। क्यों? क्योंकि हमें चहल से 10 ओवर पूरे कराने पड़े, क्योंकि बॉलर्स एक्स्ट्रा थे नहीं। तो जो 3D का जो नारा चल रहा था, वो जब यूज करने की बारी आई
तब तो आपने बॉलर्स को हटा के दिनेश कार्तिक को टीम में ले लिया, केदार जाधव का एक मैच में इंटेंट पे क्वेश्चन आया तो टीम से निकाल दिया। ऐसे में कैप्टन और कोच को अगर आप अकाउंटेबल नहीं रखोगे तो किसको रखोगे? राइट। इसके बाद जब वो बारिश होती है और दिन पोस्टपोन होता है, न्यूजीलैंड के भी कोचर्स बचे हुए थे, तो मोमेंटम चेंज तो उनके लिए भी हुआ था ना, सब हमारे लिए थोड़ी हुआ था। लोग ये भी भूल जाते हैं। बल्कि उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर एक बार बैटिंग कर रहे थे आप और उस टाइम पे चले गए, फिर नेक्स्ट मैच में आता था तो आपका एकदम से रीस्टार्ट करना पड़ता। जब उन्होंने रिदम पकड़नी शुरू कर दी थी तब उनका मोमेंटम ब्रेक हुआ है, और उस टाइम पे इंडिया उनके ऊपर पूरा कब्जा बना के बैठे हुए थे, प्रेशर उनके ऊपर था, तो उनके लिए मोमेंटम चेंज नहीं हुआ दिन की वजह से। सब हमारे लिए हुआ है क्या? बट अल्टीमेटली 240 का टारगेट मिलता है। एंड फिर आती है हमारे वो जो लोग फेमसली कहते हैं द स्केरी दैट हॉरेंडस 45 मिनट्स ऑफ प्ले, अनफॉरगेटेबल 45 मिनट्स ऑफ प्ले। रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड केएल राहुल जो हमारे टॉप 3 थे, जो कि अभी तक चलते हुए आ रहे थे, जिसकी ईगो में आके इस मैनेजमेंट ने, एंड आई चूज माई वर्ड्स वेरी कॉन्शियसली, दिस इज डेफिनेटली एन ईगो प्ले। जब आप पिछले 2-3 साल से पूरी दुनिया आपको कह रही है ना कि नंबर 4 पे देख लो भाई, मिडिल ऑर्डर बना लो भाई, नहीं हम सिर्फ टॉप 3 पे निकालेंगे। जब जरूरत थी, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट वो टॉप 3 की इतनी गलती भी नहीं है। क्या है ना, एक नैरेटिव ये है कि गलती पूरी टीम की है, लोगों ने रन नहीं बनाए तो नहीं बनाए, आपने क्यों नहीं बनाए, और दूसरा नैरेटिव है कि धोनी को डिफेंड करने के लिए इनको काउंटर करो। इन दो नैरेटिव्स की वजह से लोग ये भूल जाते हैं कई बार, एंड मैं इनको डिफेंड नहीं करूँ बाय द वे, कि वो जिन बॉलों पे आउट हुए हैं दे वर एक्चुअली वेरी गुड बॉल्स। रोहित शर्मा की जिस बॉल पे वो आउट हुआ है, कितना लेट मूवमेंट हुआ है। केएल राहुल की बॉल पे भाई, हाँ आप आर्ग्यू कर सकते हो केएल राहुल को अपना बैट पहले हटा लेना चाहिए था, थोड़ा डबल माइंडेड था। नोबडी थ्रू अवे हिज विकेट। विराट कोहली का आप हाँ कह सकते हो कि थोड़ी सीधी बॉल पे फिर फ्लिक मारने गया, बट उसका पूरा करियर उस बॉल पे बना है। वो मिडिल लेग मिडिल ऑफ की बॉल को मार देता है भाई, सर गिरा के मार देता है फ्लिक वो। बस वही है, वो उस दिन पे पुल ऑफ नहीं हुई और विकेट अंपायर्स कॉल पे लग रहे थे। कोई भी बंदा ऐसा नहीं जिसने रैश शॉट खेल के इररिस्पॉन्सिबली अपना विकेट फेंका हो। हाँ आप इस बात पे क्वेश्चन उठा सकते हो कि टॉप ऑर्डर है, रन नहीं मारे, क्यों नहीं मारे। आप धोनी और जडेजा पे सवाल उठा रहे हो, पांड्या पंत पे सवाल उठा रहे हो। द फैक्ट इज आप ये चीज जस्टिफाई नहीं कर सकते बोल के क्योंकि उन्होंने अपना विकेट थ्रो नहीं करा था। हाँ उनसे रन बनने चाहिए थे, पर भाई जब बॉल ऐसी आ रही होती है ना, जब धूप हट चुकी होती है और बादल ऊपर होते हैं, यू कैन ओनली डू सो मच। सुनील गावस्कर का बहुत एक फेमस फ्रेज है जो कि हर एक ओपनर को बताया जाता है कि समटाइम्स यू आर जस्ट टू गुड टू निक द बॉल। इसका मतलब है कि आप इतने अच्छे हो कि आप बॉल की लाइन के पीछे आके आप खेलने वाले थे, बट बॉल का मूवमेंट वाज जस्ट इनफ टू टेक दैट एज। अगर आप उतने अच्छे नहीं होते तो शायद आप बॉल की लाइन के पीछे ही नहीं आ पाते और आप बीट हो जाते। इट इज एक्चुअली ट्रू। और वो बंदा क्रिकेट के इतिहास में पहला इंसान है जिसने 10,000 रन मारे ऑन फार डिफिकल्ट पिचेस एंड बॉलर्स। तो ये हमारी बात नहीं है, उसकी बात है। बट टॉप 3 जो कि 300 के लिए चेस कर लेती थी, वो टोटल बनाती है 3 रन। एंड ऑफ कोर्स उनको बेटर करना चाहिए था, राइट। बट आप जिस तरीके से नैरेटिव बनाते हैं ना, स्पेशली धोनी के लिए जो डिफेंड करते हैं, मैं इसीलिए बाबा वो बोल रहा हूँ, आप बड़े आसानी से बोल देते हो मिडिल ऑर्डर ने इतने रन क्यों नहीं बनाए, 10 रन और क्यों नहीं बनाए, वो नहीं बनाए। भाई वो किस तरीके से आउट हुए हैं यार, क्या करते उसमें इतना, वो भी तो देखो ना बड़ा। आई थिंक इस मैच में वही है जो अभी हम उनको चेंजेस बताए कि चहल आ जाते हैं वापस अंदर। नॉट जस्ट दैट, सिर्फ ये चेंज नहीं होता, जो ऑर्डर है वो भी चेंज होता है। तो बेसिकली अब हम फाइनली कंक्लूड भी ये कर सकते हैं कि हर मैच के अंदर इस वर्ल्ड कप में चेंजेस करे गए हैं, या तो प्लेयर दूसरा है या फिर ऑर्डर चेंज करा, या तो प्लेइंग 11 या तो बैटिंग ऑर्डर। एक भी मैच ऐसा नहीं था जिसमें सेम बैटिंग ऑर्डर या प्लेइंग 11 रही हो पिछले मैच से। वंस अगेन ये विराट कोहली का बहुत ही टिपिकल ट्रेड रहा है, टेस्ट मैचेस में भी ये था। एंड आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हो भाई। 2023 वर्ल्ड कप में तो एंड तक हम सेम टीम ही खिलाते रह गए। फाइनल में भी अश्विन की बातें हुई थी, नहीं खिलाया अल्टीमेटली। यहां पर भाई हर मैच में चेंजेस हो रहे हैं यार, राइट। क्या सोच रहा है आदमी। अब यहां पे बाय द वे जब 3 विकेट गिरे, आप किसको भेजना चाहोगे? आपने ऋषभ पंत को भेजा जो कि नंबर 4 पे बैटर थे हमारे, चलो मैं समझ सकता हूँ, सेम भेजना है, थोड़ा काउंटर अटैक करना है। दिनेश कार्तिक जो कि इससे पहले पूरे वर्ल्ड कप में टोटल 9 बॉलें खेले थे, 9 बॉल्स, नंबर 7 पे 9 मैचेस में मिला के 9 बॉलें खेले, उनको आपने नंबर 5 पे भेज दिया। धोनी भाई साहब
क्या सोच रहे थे? आई थिंक वही ना, अभी तक जैसे पंत को भेजा, आई थिंक मैं भी उस चीज़ को तो बैक करता हूँ कि नंबर 4 पे जो बैट्समैन था आपको उसको ही वहाँ पे भेजना चाहिए। एंड आई थिंक इट डिड डिसेंट एज वेल यार, उतना बहुत ज़्यादा इससे पहले कुछ ऐसा है कि उनने इंडिया के लिए खेली 5 ODI थे इस मैच से पहले तक। सो उनने 32 रन मारे और 56 बॉल्स। आई थिंक चलो गिवन इज एज उनने अच्छा परफॉर्म करा इस सिचुएशन में भी, काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन थी आफ्टर जैसा शॉकिंग स्टार्ट हुआ था इंडिया का। बट दिनेश कार्तिक लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस भाई। 20-21 बॉल हो गई थी, 0 रन थे टोटल भी, उन्होंने 6 रन मारे हैं भाई। आपके 3 विकेट गिर गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप गेम डेड कर दोगे। अब पता है बाय द वे, ये जितने भी लोग डिफेंड करते हैं ना दिनेश कार्तिक, धोनी, किसी को भी, ये वही बंदे हैं जो कि 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में केएल राहुल को क्रिटिसाइज करते हैं कि इसने गेम डेड किया। एटलीस्ट स्ट्राइक तो रोटेट करो, ये बोलते रहते हैं। हाँ आई नो सिचुएशन उतनी बुरी नहीं थी, आई नो हम घर पे खेल रहे थे, लेकिन थॉट सेम है दोनों के पीछे। जब दिनेश कार्तिक आउट होता है, पिछले कुछ मैचेस से धोनी नंबर 6 पे शिफ्ट हो गए थे, धोनी इस बार नंबर 6 पर भी नहीं आते। राइट। जब आपको प्राइम जरूरत है, आपने हार्दिक पांड्या को पूरे वर्ल्ड कप में एज अ फिनिशर ट्रीट करा, नंबर 4 पे भी तब बैटिंग कर रही जब 10-12 ओवर रहते थे, ये बोल कर कि वो फिनिशर है हमारे, आपने अभी उनको ऊपर क्यों भेजा? 24 for 4 था जब हार्दिक पांड्या बैटिंग करने आए थे। 25 साल का था उस समय, 25-26 साल का, पहला वर्ल्ड कप था उसका। उस टाइम पे क्लियरली धोनी को आना चाहिए था। एंड हमने जितने भी गेस्ट से बात करी है, जितने भी ऑफ द कैमरा चैट्स हुए हैं, एंड जितने भी सोर्सेज पब्लिकली अवेलेबल हैं, सब एक ही चीज पे पॉइंट करते हैं कि ये धोनी का डिसीजन था कि वो नंबर 7 पे बैटिंग करेंगे। आप ये सोच रहे हो अगर कि मैनेजमेंट ने उनको कहा है, आपको ये लगता है कि धोनी अगर कहेंगे नहीं मुझे लगता है आज हमें ऊपर बैटिंग करनी चाहिए, कोई मना कर सकता है? राइट। और क्या अगर मैनेजमेंट ने कहा तो धोनी में खुद तो सेंस था ना। 2011 वर्ल्ड कप में मूवी में दिखाया गया था कि उन्होंने खुद बोला है, जो कि विच इज ऑल्सो वेरी डिबेटेबल। धोनी का ही डिसीजन था ये। एवरीथिंग पॉइंट्स टुवर्ड्स द फैक्ट कि धोनी ने ही कहा था कि उनको नंबर 7 पे बैटिंग करनी है। परहैप्स द बिगेस्ट टैक्टिकल एरर ऑफ हिज करियर। आई थिंक इस पूरे मैच में भी प्रॉब्ली ये वो एरर था जिससे शायद मैच गवा दिया हमने अल्टीमेटली, क्योंकि पिछले काफ़ी इस टूर्नामेंट में हमने देख लिया था, पिछले कुछ मैचेस से धोनी का वो जो फॉर्म था वो डिसीजन में आ गया था कि ये बंदा शायद उतनी तेज़ नहीं खेल पा रहा। एंड गिवन 24 for 4 पे तो इट इज़ प्रॉब्ली द आइडियल सिचुएशन फॉर यू टू कम। हम लोग जो विराट कोहली के लिए कहते हैं 2024 के T20 वर्ल्ड कप के लिए कि सिचुएशन ही ऐसी बन गई कि उसको अपना नेचुरल गेम खेलना पड़ा ना, इसके चलते इतनी अच्छी पारी खेल ली उनने। धोनी क्योंकि स्लो खेल रहे थे इस पूरे वर्ल्ड कप में, इट वॉज द आइडियल सिचुएशन फॉर हिम। 24 for 4 पे आओ, कोई इस टाइम पे प्रेशर है ही नहीं कि आपको तेज खेलना है। इट इज जस्ट कि आपको स्ट्राइक रोटेट करती रहनी है, कीप द स्कोर बोर्ड टिकिंग, और बस अपना विकेट डिफेंड करके खेलो। पूरी दुनिया कहती है उस टाइम पे कि हाँ आप स्लो खेले थे, कोई और स्लो खेलो, हाँ आपके साथ, राइट। पर फिर विकेट्स गिरने शुरू होते हैं, हार्दिक पांड्या, पंत अल्टीमेटली आउट हो जाते हैं, विच बाय द वे आई हैव नो कंप्लेंट्स। सेम। उन्होंने जिस एक्सपीरियंस के साथ उस टाइम पे वो करेज दिखा के काउंटर अटैक करने का ट्राई करा था, इट इज एक्चुअली कमेंडेबल। एंड इंडिया का मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, जो थोड़ा बहुत मोमेंटम शिफ्ट हुआ था ना आफ्टर द हॉरेंडस इनिंग्स ऑफ दिनेश कार्तिक, वो इन दोनों की वजह से ही हुआ था। वही बात है, आप अपने लक को कब तक राइड कर लोगे, कभी ना कभी तो गेम गिरेगा। एंड जब ये दोनों आउट हो जाते हैं, इसके बाद फाइनली होता है कि धोनी आते हैं एंड जडेजा आते हैं। 92 for 6 था स्कोर तब। अच्छा, क्या मिच सैंटनर ने 5 ओवर में 5 रन दिए थे। आप क्या कर रहे हो? MS धोनी के उस टाइम पे पता नहीं कुछ 10-12 रन थे 28-29 बॉलों पे। अच्छा, अब MS धोनी का डिबेट हमने इसके ऊपर पहले ही बात कर रखी है, एंड ये बहुत ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से हमें बात करनी है इसके ऊपर, क्योंकि जो फैंस है वो तो कहेंगे हम हेटर्स हैं, जो हेटर्स है वो कहेंगे तुम जबरदस्ती डिफेंड कर रहे हो। जब धोनी बैटिंग करने के लिए आया था, इट मेड एब्सोल्यूट सेंस कि आप उस तरीके से उस माइंडसेट में खेलो जिसमें वो खेल रहे थे। परहैप्स क्योंकि धोनी को शायद अपनी लिमिटेशंस का भी ध्यान था, प्लस जडेजा भाई, आई थिंक इट्स द इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ। हाँ, प्रॉब्लम उनकी बेस्ट इनिंग्स उनकी करियर। तुम अगर नोटिस करोगे, मिच सैंटनर का जो मैंने कहा 5 ओवर में 5 रन थे, खा रखी थी टीम उसने पूरी। जडेजा ने अपने पहली 10 बॉलों के अंदर 2 बार स्टेप आउट करके पेरा था उसको। लंबे छक्के मारे थे, लंबे छक्के मारे थे। जेम्स नीशन को कूद के मारा था उसने। The intent was very clear, and this is where the problem begins with Dhoni's innings. और ये बात पता, मैंने कई एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज चेक करे, मैं कुछ का नाम भी ले सकता हूँ, आकाश चोपड़ा को कह लो तुम, हर्षा भोगले को कह लो तुम, सबका सेम कहना था।
एवरीबडी फेल्ट दैट धोनी शुड हैव एक्सेलरेटेड अ बिट अर्ली। एंड इसके पीछे का लॉजिक क्या है? सेम विकेट है, सेम बॉलर्स हैं, जडेजा इतना डोमिनेट कर रहा है। आई थिंक जो ये प्रिविलेज भी है ना धोनी फैंस के पास कहने का कि धोनी एंड तक थे, वो ऑलमोस्ट जिता देते, वो प्रिविलेज भी इस फैक्ट से आता है कि जडेजा के उस दिन भगवान ने बहुत लक दिया था जडेजा को, क्योंकि वो जिस रिस्क के हिसाब से खेल रहा था ना, सिर्फ एक बॉल की बात थी, पहले आउट हो जाना चाहिए था। अगर वो पहले आउट हो जाता, वो लिटरली भगवान ने कहा था भाई कि तू आज अपनी जिंदगी की बेस्ट इनिंग्स खेलेगा। अगर वो पंत और हार्दिक पांड्या की तरह जल्दी आउट हो जाता, तो फिर धोनी क्या करता है आराम से खेलकर? तब तो एक्सेलरेट करना पड़ता ना। जब ये दोनों बैटिंग करने के लिए आए थे, तब कुछ रफली 20 ओवरों में, मतलब 120 बॉलों के आसपास में 150 रन चाहिए थे। तो मैं समझता हूं कि विकेट कम है आपके पास, पर रन रेट जब आप एंटर कर रहे हो तभी से ऑलरेडी 7 के ऊपर की है, तो आप एकदम ही गेम को डेड नहीं कर सकते। अगर 100 बॉलों पे 60 रन चाहिए होते और 2-3 विकेट हाथ में होते, तो मैं 100% समझता हूं कि आपको गेम डीप लेके जाना है, एंड तक लेके जाना है। जब रन रेट आप द मोमेंट यू एंटरिंग तब से ही ऑलरेडी 8 के आसपास होने वाली है, तब आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते। एंड सो डेफिनेटली जडेजा जिस तरीके से आउट हुआ है, शायद वो आउट नहीं होता अगर दूसरे एंड से भी रन्स आ रहे होते। एंड रन्स आने का मतलब ये नहीं है कि आपको बाउंड्रीज चाहिए। द हर्टफुल थिंग इज, जो कि सौरव गांगुली ने भी कही थी उस टाइम पे कमेंट्री में बैठ के, आई डोंट नो व्हाट टू से, जब धोनी वो बॉल्स को डिफेंड कर रहे थे। आई एम स्पीचलेस राइट नाउ, क्योंकि बात बाउंड्रीज की नहीं है, बात स्ट्राइक रोटेशन की है। हमने ये पैटर्न अभी बताया था बिल्डअप में कि कैसे धोनी की डॉट बॉल परसेंटेज बढ़ने लग गई थी। दैट केम टू अल्टीमेटली किल। इस मैच में भी आखिरी के 2-3 ओवर में तो ही वॉज लीविंग सम बॉल्स, तो वो भी देखने में बहुत वियर्ड था, क्योंकि चाहिए रन काफ़ी ज़्यादा थे। एंड आई थिंक ये पॉइंट काफ़ी सही है कि जो लोग कहते हैं कि धोनी एंड तक होता तो जिता देता, यार इस पूरे टूर्नामेंट में 21-22 इनिंग्स छोड़ के आप मेरे को बताओ किस मैच में ऐसा हुआ है कि धोनी ने बहुत तगड़ा खेला है। एक वो 47 वाला था, एक 50 वाला था जिसमें उन्होंने रन मार दिए थे, और एक वो 30 रन मार दिए थे 14 बॉल पे। प्लस भाई मतलब ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है टू द अदर प्लेयर्स, जो मैंने पहले भी कहा था। हम एज इंडियन फैंस अगर जडेजा ही बैटिंग कर रहा है, कोई और ही बैटिंग कर रहा है ना, तो हमें भरोसा है कि वो जिताएंगे। सिर्फ धोनी के लिए नहीं है वो चीज़, हर एक इंडियन प्लेयर के लिए है। एंड वही ना, जो लोग यूजुअली कहते हैं, बार बार रिसेंटली काफ़ी फेमस भी हो गया कोट, कहना दोस बॉल्स वोंट कम बैक। अगर बाई चांस जडेजा आउट हो जाते तो अभी तक जितनी बॉल खा चुके हैं ऑलरेडी, वो तो वापस आनी नहीं थी। तो आप कैसे ही उस चीज़ को कवर अप करते, जो कि अभी तक पूरे टूर्नामेंट में या पिछले काफ़ी टाइम से नहीं कर पा रहे हो। बेसिकली धोनी जिस तरीके से खेल रहे थे, वो एक प्रिविलेज था थैंक्स टू द लक ऑफ जडेजा। मतलब ये भी नहीं कह रहे कि जडेजा ने बहुत तगड़ी बैटिंग कर दी, ये कर दी, वो कर दी। भाई किस्मत थी साथ में। आप कितनी भी अच्छी बैटिंग कर लो, वो एक गंदा शॉट आता ही है जब आप हर बॉल पे अटैक कर रहे हो तो। एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर जडेजा, कोई बैटिंग कर रहा होता है इंक्लूडिंग गाइज लाइक विराट कोहली, रोहित शर्मा, सबके साथ फिर ये लक अटैच होता। ऐसी सिचुएशन में अगर आप ऐसे बैटिंग कर रहे हो तो इट इज बाउंड टू हैपन कि आप आउट हो सकते हो। एंड माई प्रॉब्लम इज, लोगों ने पता, अब 5 साल हो गए इस बात को, नैरेटिव पता एकदम उल्टा कर रखा है कि धोनी टिके हुए थे इसलिए जडेजा वैसा खेल रहे थे, एंड जडेजा को उस इनिंग्स की रिस्पेक्ट ही नहीं मिलती। मेरा मेन इशू इससे है भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, द थिंग इज अदर वे। जडेजा वैसा खेल रहे थे इसलिए धोनी को वो लग्जरी मिली हुई थी कि वो इतने एंड तक टिक पाए। जडेजा अगर आउट हो गए होते हैं ना, तो फिर धोनी के ऊपर ओनस होता कि उन्हीं को एंड तक खेलना है और मार मार के खेलना है, जो कि जडेजा ऑलरेडी कर रहे थे। तो जडेजा वॉज ऑलरेडी डूइंग द डर्टी वर्क दैट धोनी वुड हैव हैड टू डू इफ जडेजा वुड हैव गॉटन आउट। तो कैसे तुमने नैरेटिव शिफ्ट कर दिया एकदम, बिकॉज वन प्लेयर इज ऑफ कोर्स मच बिगर दैन द अदर। इट इज़ वेरी सैड टू सी कि जडेजा की बेस्ट, परहैप्स द बेस्ट इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ को वो रिकग्निशन मिलती ही नहीं है, उसका क्रेडिट किसी और को चला जाता है। एंड इसी के चलते इंडिया से जब ये दोनों बैटिंग कर रहे थे, धोनी 50 रन बनाते हैं ऑफ 72 बॉल्स, एंड जडेजा वही जो धोनी से पहले आउट हो जाते हैं, वो 77 रन बनाते हैं ऑफ 59 बॉल्स। अगेन अ क्रेजी इनिंग्स बाय जडेजा। एंड देन ऑब्वियसली एंड आते आते धोनी का वो मोमेंट होता है जो कि यूजुअली सब लोग हार्ट ब्रेक से अटैच करते हैं जब वो रन आउट हो जाते हैं, एंड उसके बाद एवरीबॉडी न्यू की गेम खत्म है। गप्टिल का वो पूरे वर्ल्ड कप में वो कॉन्ट्रीब्यूशन था, सिर्फ वो, और कुछ करा नहीं था उन्होंने। राइट। एंड पता है कि मैं जब रिसर्च कर रहा था, मैंने एक और वीडियो देखी थी, एक बहुत ही रिनाउंड जर्नलिस्ट है, उनका नाम नहीं लूँगा। उन्होंने कहा था अपनी वीडियो में कि मेरी धोनी से बात हुई थी मैच हारने के कुछ टाइम बाद, कुछ हफ्तों बाद, एंड धोनी ने उनसे कहा था कि मैं आज तक रिग्रेट करता हूँ कि मैं अपने पहले मैच में मैंने डाइव क्यों नहीं मारी
और अपने लास्ट मैच में अच्छा, डाइव क्यों धोनी नहीं ने मारी। कहा ये? हाँ, ओह। मैं आज तक सोचता हूँ कि मैंने डाइव क्यों नहीं मारी। एंड हार्दिक पांड्या ये कहते हैं कि वो मतलब है बात पायलट, बट उन्होंने अपने करियर में आज तक कभी डाइव नहीं मारी। हाँ। वो थे ही इस टाइप के प्लेयर, बट धोनी के दिमाग में ये चीज़ खुद भी है। तो जितनी भी थालासन्स हैं जो कि डिफेंड करते हैं इस बात को, धोनी खुद भी एक्नॉलेज करते हैं इस चीज़ को। एंड सो इसी के चलते हुए ये एक बहुत ही बड़ा हार्ट ब्रेक होता है सारे इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए, जिसके चलते हुए काफ़ी लोगों ने क्रिकेट देखना छोड़ दिया था। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।